को बता दें कि आज पहले दिन ही मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला। संसद के बाहर संविधान के साथ विपक्ष ने प्रदर्शन किया। लोकसभा के पहले ही दिन विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक अंदाज में नजर आया। हमलावर अंदाज विपक्ष का आज पहले ही दिन। संसद के भीतर भी जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने गए तो विपक्ष की ओर से नारेबाजी जोरदार उस वक्त की गई। हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर विपक्ष के नेता पहुंचे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, साथ ही साथ उनके साथ डिंपल यादव भी मौजूद थी। अपनी पूरी टीम के साथ समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ अखिलेश यादव भी हाथों में संविधान की प्रति लिए नजर आए और तमाम विपक्षियों की ओर से सरकार पर हमला बोला गया। नारेबाजी उस वक्त संसद में हुई जब धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को शपथ दिलवाई जा रही थी प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब की ओर से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जब नाम शपथ के लिए बुलाया गया तो विपक्ष ने नीट को लेकर हमला बोला। विपक्ष नीट पेपर धांधली में दरअसल इस्तीफे की मांग कर चुका है इससे पहले शिक्षा मंत्री के, और आज जब शपथ दिलवाई जा रही थी धर्मेंद्र प्रधान को, उस वक्त भी विपक्ष की ओर से नारेबाजी की गई। आज पहले ही दिन पूरी तरह से विपक्ष की अगर बात करें तो हमलावर है विपक्ष के सभी नेता। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, हाथों में संविधान की प्रतियां लेकर किस तरह से आज विपक्ष के सांसद पहुंचे। आपस में भी एक दूसरे के साथ इन नेताओं की मुलाकात हुई। कह सकते हैं कि पहला सत्र अग्नि परीक्षा से कम नहीं सरकार के लिए, चूंकि इस बार 2014 और 19 के मुकाबले विपक्ष मजबूत स्थिति में है। 2014 और 19 में जहां अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से कई आगे गई थी, पिछली बार 303 सीटें अकेले अपने दम पर बीजेपी की आई थी। पार्टी अपने आप में ही मजबूत थी और एनडीए के साथ मिलाकर 553 से 54 सांसद थे बीजेपी के पास, लेकिन इस बार बहुमत का आंकड़ा अकेले अपने दम पर बीजेपी नहीं छू पाई। ऐसे में जब विपक्ष मजबूत है तो जाहिर है इस बार चुनौतियां सत्ता पक्ष के सामने रहने वाली हैं। बहरहाल पूरी तैयारी इस पूरे सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की है, एक दूसरे को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की। 10 दिन तक ये पूरा सत्र चलेगा। पिछले दो अगर लोकसभाओं की बात करें, 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, तो ये सबसे छोटा सत्र है। पहला सत्र सबसे छोटा, सिर्फ 10 दिनों का पहला सत्र है जिस दौरान 8 मीटिंग्स होंगी, 8 बैठकें होंगी। और ये तस्वीर आप देखिए विपक्ष के सांसदों की ओर से किस तरह से नारेबाजी की गई, हंगामा किया गया। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को प्रोटेम स्पीकर ने 2 बजे तक लंच के लिए स्थगित कर दिया है। लंच के बाद एक बार फिर से सांसदों को शपथ दिलवाई जाएगी। आज संसद का पहला दिन जब नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाई जा रही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलवाई गई और उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों के बाद अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सांसदों को शपथ दिलवाई जा रही है। 2 बजे तक के लिए फिलहाल लंच के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए आज हम यहाँ एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा थी और हम यहीं पर विरोध कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। इमरजेंसी की बात नहीं, देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जहां संसद सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को एड्रेस किया गया, देशवासियों को पीएम ने संबोधित किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का भी बयान आया। संविधान पर हमला किया जा रहा है, राहुल गांधी ने कहा। संविधान पर हमला मंजूर नहीं, भारत के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आपने सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया। वहीं दूसरी ओर सांसद राहुल गांधी की ओर से भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और वो हम होने नहीं देंगे। इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ा था। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति, कोई ताकत नहीं छू सकती, राहुल गांधी की ओर से कहा गया। देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। ये देखिए,